अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें एक गिवन डाटा दिया गया है, एक टेबल है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो कहता है अ रैंडम सैम्पल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स वाई इज़ गिवन बिलो। तो हमें उसने क्या कहा है कि स्टेटमेंट में एक रैंडम सैंपल दिया गया है 5 पेयर्स का, ठीक है। 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं इस सैंपल के अंदर, और नीचे एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे दी हैं हमें उसने, ठीक है। ये एक्स है आपका और ये वाई है, और दोनों में जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है वो 5 हैं, जैसा कि उसने ऊपर स्टेटमेंट में बताया हमें। और फिर नीचे हमें वो कह रहा है कि आपने इसमें डिटर्मिन करनी है द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रेग्रेशन y ऑन x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर आप देखें a और b के साथ लिखा हुआ है y और फिर x, इट मीन्स कि ये y ऑन x है, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में हमें वो कह रहा है कि आपने रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है जिसमें x ऑन y दिया जाए, ठीक है। ये देखें आप, तो हमें दोनों लाइंस इसमें फाइंड करनी है, y ऑन x और x ऑन y, ठीक है। ये दोनों लाइंस हमने इस टेबल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करनी है। और नीचे वो हमें एक और छोटी सी वैल्यू दी है उसने, कहते हैं कि एस्टिमेट करें y को, ठीक है, फॉर x इज इक्वल्स टू 6। एस्टिमेट करें y को अगर हमारा x क्या हो, 6 हो। इसी तरह एक और चीज़ उसने कहा है हमें कि आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है जब आपका x हैड 6 हो, ठीक है। ये दो तरह की स्टेटमेंट हैं इसमें, ये आपको मैं जब ये सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको तब अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। उसमें हम जब रेग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे और देन उसमें हम ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि किस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट हो सकती है, किस में नहीं। तो चलें इस गिवन डाटा को यूज़ करते हैं, टेबल को, और दोनों रेग्रेशन लाइन्स फाइंड करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तब आपके लिए ईजी लगेगा, अदरवाइज़ फिर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं वो फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कम्प्लीटली आपने वीडियो को पूरा देखना है। चलें फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, ये गिवन डाटा आपके सामने नोट डाउन किया थोड़ा सा, जिसमें हमने जैसा कि स्टेटमेंट में देखा है कि 2 लाइंस फाइंड करनी है, ठीक है। वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, इन दोनों लाइंस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम वाई ऑन एक्स लाइन की तरफ चलते हैं। वाई ऑन एक्स लाइन के लिए जैसा कि आपको पता है ये लाइन है आपकी a प्लस बी एक्स, और इसमें b और a हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और b के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें n हमें चाहिए, सम x y चाहिए, सम x चाहिए, सम y चाहिए, और सम x का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए सब, और हम फिर पुट करेंगे इस फॉर्मूला में और b फाइंड आउट कर लेंगे। दैन हम b को यूज़ करते हुए a फाइंड करेंगे, और b के फॉर्मूला में ये जो चीज़ें हैं ये हमें इस ऊपर गिवन जो टेबल मैंने ड्रॉ की है इस टेबल में से मिलेंगी। फॉर्मूले को देखते हुए हम टेबल बनाएंगे। तो फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए, दैन आप इसको देखते हुए अपना टेबल ड्रॉ करेंगे कि टेबल में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या हमारे पास मौजूद है। तो एक्स और वाई हमें गिवन है, जबकि हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और ये वाई का स्क्वायर हमें चाहिए वाई ऑन एक्स लाइन के लिए, और एक्स का स्क्वायर हमें चाहिए वाई का स्क्वायर चाहिए एक्स ऑन वाई लाइन के लिए, और एक्स का स्क्वायर चाहिए हमें वाई ऑन एक्स लाइन के लिए। और एक्स वाई हमें इन दोनों के लिए चाहिए होता है, वाई और एक्स ये भी हमें इन दोनों के लिए चाहिए होता है। तो हमें ओवरऑल ये सारी चीज़ें चाहिए इन दोनों लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स और वाई को यूज़ करते हुए हम एक्स इंटू वाई का कॉलम ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो इट मीन्स कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें दरमियान में कोई साइन यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स की फ़र्स्ट वैल्यू है 3 हमारे पास, और वाई की फ़र्स्ट वैल्यू 13 है। तो 3 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 को मैं रेड से लिख देता हूँ बिकॉज 13 वाई की वैल्यू है वो रेड से है। तो इनका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 39।
इसी तरह हम इन सारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, इनको सब आपस में मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह। और अब इनका सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 272। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर का। एक्स की जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है यहाँ पे, ये सब इनका बारी बारी स्क्वेयर करते जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास निकल आएगा। 3 का स्क्वेयर करेंगे 9, 2 का स्क्वेयर 4, 5 का स्क्वेयर 25, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, 4 का स्क्वेयर करेंगे तो आ जाएगा 16, और इन सब को फिर हम कर देंगे प्लस, तो वो आ जाएगा हमारे पास 55। इसी तरह हम नेक्स्ट क्या करेंगे, y की जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का, 27 का, 8 का और देन 18 का। और 13 का स्क्वायर करने से जो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स 169। 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81 एंड अप टू सो ऑन, तो ये सारी इस तरह आपने स्क्वायर कर लेना इस तरह। और अब इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1367। ठीक है, तो ये सारे जो सम लिए ना हमने, ये जो लास्ट पे टोटल किया हुआ है सबका, इन टोटल्स को हमने अब आगे यूज़ करना है फॉर्मूलाज के अंदर। ठीक है, इसीलिए हमने ये कॉलम जो है वो ड्राइव किए हैं, हमें इनके टोटल चाहिए। देखें फॉर्मूला में तो हमें इनके सम चाहिए, देखिए सम लिखा हुआ है सबके साथ। तो n हमारा यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में गिवन था n हमारा 5 है। अगर आपको वो टेबल से यहाँ से देखना है n कैसा है, तो फिर आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं x के अंदर। ठीक है, y के अंदर भी 5 है, तो n हमारा 5 है, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो n हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। तो मैं वैल्यूज़ को पुट करने लगा हूँ। ठीक है, n यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सम एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का जो कॉलम है इसका सम चाहिए। ये आपके सामने 272 हमने एक्स वाई के कॉलम का सम निकाला है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 272 माइनस एक्स का सम हमारे पास है 15, और ये किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है सम वाई के साथ, और वो है 75। तो ये हमने जो सम ऊपर टेबल में दिए हैं वो सारे यहाँ पे लिख देने। एन हमारा जो 5 था वो ऊपर नीचे लिख देंगे। एक्स के स्क्वायर का सम हमारे पास आ रहा है 55, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 55 के साथ, माइनस सम एक्स, मतलब एक्स का सम है हमारे पास 15, और फिर इस 15 का हमने ऊपर स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे सारे वैल्यूज़ जो थी ना, ये अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दी हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास एक बी का आंसर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, बी वाई ऑन एक्स का आंसर हमारे पास आएगा 4.70। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी वाई ऑन एक्स का आंसर आया। अब हम इस बी को 4.70 को यूज़ करेंगे आगे ए के फॉर्मूला के अंदर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ए का ये फॉर्मूला है हमारे पास, सम वाई माइनस बी इंटू सम एक्स ओवर एन। सम वाई हमारे पास ऊपर ये दिया हुआ है 75 माइनस, अभी बी की वैल्यू फाइंड की है हमने। ठीक है, वो आ रही है हमारे पास 4.70, और ये मल्टीप्लाई की जा रही है सम एक्स के साथ, और सम एक्स मेरे पास यहाँ पे है 15, ये जो ऊपर टेबल में हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हम n से कर देंगे डिवाइड। n हमारा यहाँ पे था 5। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे 5 हैं, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 75 का डिफरेंस लेंगे, फिर इस वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वैल्यू उसका और 75 का, और फिर 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए वाई ऑन एक्स हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.90। तो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन जो है वाई ऑन एक्स ये फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, वो देखें आप, y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल। a हमारा ये ऊपर निकला हुआ 0.90 प्लस b की वैल्यू हमारी थी वो जो हमने फाइंड की है और यहाँ पे यूज़ किया 4.70, और x हमारा
और वाई वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। वाई हैट और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये ए और बी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये जो है हमारी ये रेग्रेशन इक्वेशन वाई वन एक्स फाइंड हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं एक्स वन वाई, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हमें स्टेटमेंट में उसने कहा था कि अगर आपका एक्स जो है वो 6 हो तो वाई हैट क्या होगा। अगर आप बुक सामने रखें आपने अपनी और स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड या एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई हैट। तो हम यहाँ पे वो जल्दी से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वाई हैट की, ठीक है। तो एक्स की जगह पे जस्ट 6 पुट करेंगे और फिर हम इसको सोल्व करके एक आंसर निकाल लेंगे। वाई इज इक्वल्स टू 0.90 प्लस 4.70 और एक्स की जगह पे 6 पुट करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इसके साथ 4.70 के साथ और फिर प्लस करेंगे 0.90 तो वाई हैट का एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, वो है हमारे पास 29.10, ठीक है। ये हमारा वाई हैट का आंसर निकलेगा अगर हमारा एक्स 0 होता है तो, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी लाइन फाइंड करते हैं एक्स वन वाई। जी स्टूडेंट्स, एक्स वन वाई के लिए हमारी जो एस्टिमेटेड लाइन है ये होती है ए प्लस बी वाई। तो ये फार्मूला बी का, अब इस बी के फार्मूला में और जो दूसरी लाइन हमने पहले फाइंड की थी वाई वन एक्स, उसके फार्मूला में छोटा सा फ़र्क है। जस्ट वो फ़र्क क्या है वो मैं आपको यहाँ पे इसका बताता हूँ, उसका आप खुद समझ जाएंगे। देखें जो लाइन हमारे पास गिवन होती है उसमें हमारे पास ये जो ऑन के बाद वाली वैल्यू होती है ना वाई, अब देखें इस लाइन के अंदर हमें वाई बाद में दिया गया है, ऑन का जो वर्ड है इसके बाद वाई आ रहा है, ठीक है, एक्स पहले आ रहा है। तो जो बाद वाली वैल्यू होती है, ठीक है, जो लाइन में बी के साथ वैल्यू आ रही होती है, ये जो ऑन के बाद वाली वैल्यू होती है वाई, वो हम बी के फॉर्मूला में नीचे एस्टिमेशन के अंदर उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्स ऑन वाई के अंदर बी के फॉर्मूला में वाई को हमने नीचे यूज़ किया हुआ है, वाई के सम नीचे यूज़ किए हुए हैं, जबकि ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ वही हैं बी की जो हमने पिछले फॉर्मूला में वाई वन एक्स में यूज़ किया था, ठीक है। और एक्स वन वाई में हम वाई को नीचे यूज़ करेंगे जबकि उसमें हमने एक्स को नीचे यूज़ किया था, ठीक है। ये आप खुद ही देखें पीछे जाके। तो ये छोटा सा फ़र्क है जस्ट एक्स वन वाई और वाई वन एक्स के अंदर, ठीक है, बी के फॉर्मूला में। इसी तरह ए के फॉर्मूला में जो चेंज है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम ए पे चलेंगे। तो अब हम बी की इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, सम हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, दिए हुए हैं, वही सारे हैं, नई चीज़ टेबल में कोई नहीं बनानी, बस सम उठाने और यहाँ पे पुट करते जाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि वाई स्क्वेयर हम इस एक्स वन वाई के लिए बना रहे हैं, जबकि एक्स स्क्वेयर हम बनाते हैं वाई वन एक्स के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे नीचे यूज़ करनी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बताया था तब। तो चलिए वैल्यूज़ उठाते हैं, ये सम उठाते हैं सारे कॉलम्स के और इन सम्स को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करके हम आंसर फाइंड कर लेते हैं बी का। तो ये बी हमारे पास है एक्स वन वाई। एन हमारा गेन वही है 5, ठीक है। सम एक्स वाई, ये वैल्यू भी वही है जो पहले थी और जो हमने पिछले उसमें यूज़ की थी। सम एक्स यहाँ पे भी हमारा 15 है, उधर भी 15 था। सम वाई अगेन वही है 75 है। नीचे एन हमारा 5 है, बस उधर हमने सम एक्स यूज़ किया था, अब यहाँ पे सम वाई स्क्वेयर यूज़ कर रहे हैं और वाई स्क्वेयर की वैल्यू ये हमारे पास है, देखें आप 1367, ठीक है। तो वो यहाँ पे पुट कर दें 1367 माइनस सम वाई, ठीक है, सम वाई मतलब वाई का सम वो है 75, ये ऊपर भी यूज़ किया है देखें आप, ये 75, तो 75 लिखेंगे और ऊपर इसका स्क्वायर है तो हम फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर ऊपर उन 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे, नीचे 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे, देन आप उनको डिवाइड करेंगे फिर, तो आपका एक बी का आंसर आ जाएगा। वो आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपने कैलकुलेट खुद कर लेना क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो वीडियो वैसे भी लेंथी होती जा रही है। अच्छा, तो जब आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका बी का आंसर आ जाएगा 0.1994। ये हमारे पास बी निकला है एक्स वन वाई के लिए। अब हम ए फाइंड करते हैं एक्स वन वाई के लिए। जी स्टूडेंट्स, ए का फॉर्मूला ये एक्स वन वाई के लिए। अब इस ए के लिए और दूसरा जो ए था जो हमने पीछे यूज़ किया था वाई वन एक्स,
उसमें छोटा सा ये फ़र्क है कि देखें वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि y बाद में है तो फार्मूला के अंदर y ऊपर बाद में यूज़ किया जा रहा है, x पहले है तो x पहले यूज़ किया जा रहा है। अगर वो y और x होता तो हम y पहले यूज़ किया था उसमें और x बाद में यूज़ किया था। ठीक है, तो x और y का ये फार्मूला होता है, y और x का होता तो जस्ट x और y की जगह चेंज हो जानी थी। ठीक है, बाकी फार्मूला वही है। तो चलें सम पुट कर देते हैं। सम x हमारे पास 15 दिया हुआ है, माइनस b अभी फाइंड किया हमने 0.194 और ये मल्टीप्लाई हुआ है सम y के साथ और सम y हमारे पास है 75 और n हमारा 5 है। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास a का आंसर आ जाएगा, a x1y का आंसर आ जाएगा और वो a x1y का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.09। ठीक है, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। वो हमारे पास है x हैट इज इक्वल्स टू a प्लस b y। ठीक है, a का आंसर ये ऊपर है 0.090 प्लस b का आंसर ये है 0.194 अभी फाइंड किया था। ठीक है, और x और y की वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आ जाएंगी, x हैट और इधर आ जाएगा y। ठीक है, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है x और y। अब इसके अंदर उसने एक छोटा सा हमें पॉइंट दिया था, वो इसमें उसने कहा था कि अगर आपका x हैट ये वाला अगर 6 हो तो y क्या निकलेगा। पिछली इक्वेशन में हमें उसने x की वैल्यू मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू दी थी और ये वेरिएबल फाइंड करना था। अब इस इक्वेशन में हमें उसने इसकी वैल्यू दे दी है और ये फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब x हैट की वैल्यू जो होती है ये कंट्रोल्ड होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको जो b के साथ वैल्यू होती है y या x उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसने कहा कि अगर ये 6 हो तो y क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये कुछ भी नहीं होगा जनाब, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है, हम इसमें पुट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो ये x हैट है ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है। जस्ट ठीक है, तो यहाँ तक आपका माय डियर स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। तो अब इसको प्रैक्टिस करें, चीज़ कोई नहीं समझ आई है तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी ना समझ आए तो मैं हाज़िर हूँ, मुझसे कंसल्ट करें। वीडियो अगर समझ आई है तो उसको लाइक करें और अपनी क्लास फेलो के साथ शेयर करें। ठीक है, किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, 9 का बी पार्ट करेंगे हम। और हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए बी पार्ट जो है और 7 का जो सी पार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं क्योंकि इनकी हेल्प के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है ना, 6 का ए पार्ट वो मैंने करवाया है। ठीक है, उसको आप देखें। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपका जो है ना वो 7 का सी भी हो जाएगा, 8 का ए भी हो जाएगा, 8 का बी भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2-3 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इस 6 के ए की जो मदद से हैं वो हो जाएंगे। तो आप इनको करें, अगर इनमें कोई मसला आता है तो फिर आप जो है वो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है, वो फिर मैं आपकी जो हेल्प कर दूंगा अगर आपको ना समझ आई, अगर उनमें कोई जो है वो चीज़ ना समझ आ रही, क्योंकि 8 का बी पार्ट तो सिंपल ही है, बस ये 7 का सी और 8 का ए पार्ट है जो 6 के ए से मिलते हैं। चलें प्रैक्टिस करें, मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।